जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान चैप्टर 2 जिसका नाम है संस्कृति एवं बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, सृजनात्मकता एवं अभिक्षमता। मतलब चैप्टर 2 में हमें संस्कृति एवं बुद्धि के बारे में चर्चा करना है। सामवेगिक बुद्धि क्या है इस पर परिचर्चा करेंगे। सृजनात्मकता क्या है और अभिक्षमता क्या है और अभिक्षमता को कितने तरीके से मापा जाता है या अभिक्षमता के कौन कौन से रूप है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बुद्धि एवं संस्कृति से। तो बुद्धि क्या है? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साधारण बोलचाल की भाषा में बुद्धि का शाब्दिक अर्थ विचार से लगाया जाता है। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ विचार से लगाया जाता है। वहीं संस्कृति इसका मतलब होता है कि परंपराओं का संयोजन। संस्कृति और बुद्धि में संबंध की बात करें तो संस्कृति और बुद्धि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों में पूरक संबंध है, दोनों एक दूसरे पर क्या है निर्भर है। कहीं बुद्धि की महत्ता ज्यादा हो जाती है तो कहीं संस्कृति का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब बुद्धि और संस्कृति में पूरक संबंध है, लेकिन जहां तक बुद्धि की बात है तो बुद्धि पर्यावरण से अनुकूलित होने में मदद करता है। मतलब हम अपने आप को पर्यावरण में कैसे एडजस्ट कर ले, पर्यावरण के अनुसार हम अपने आप को कैसे ढाल ले। तो ढालने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, इसी क्षमता को बुद्धि कहते हैं। वहीं संस्कृति की बात करें तो संस्कृति हमें सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है कि हमें कैसे समाज में रहना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे रहना है। तो ये जो सामाजिक संदर्भ हमें देती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा संस्कृति रीति रिवाज और विश्वास की ओर संकेत करती है कि हमारा रीति रिवाज क्या है, सामाजिक विश्वास क्या है। इस तरह संस्कृति भी एक प्रकार की जीवन शैली है और बुद्धि जो है वह संस्कृति का उत्पाद है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति की बुद्धि उतना ही हो सकती है जैसी कि उसकी संस्कृति है। मतलब जिस प्रकार के परंपरा में, जिस प्रकार के परिवेश में व्यक्ति रहता है, व्यक्ति की बुद्धि भी वैसी ही होती है। दूसरा है तकनीकी बुद्धि क्या है? तो कहता है तकनीकी बुद्धि मतलब किसी काम को अच्छे तरीके से या नई तरीके से करने की जो कला है वह तकनीक कहलाती है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय का अभाव है। आज लोग चाहते हैं कि अभी पौधा लगाए, सुबह पौधा लगाए तो शाम को उस पौधा में से फल निकलना प्रारंभ हो जाए। समय के अभाव के कारण व्यक्ति अपने बच्चे का निर्देशन प्राप्त करके बच्चा को उसी क्षेत्र में भेजना चाहता है जिस क्षेत्र के प्रति उसकी क्या होती है, रुचि होती है। तो तकनीकी बुद्धि कहता है विकसित समाज में या विकसित देशों में या समृद्ध देशों में व्यक्ति बाल पोषण, जो कोई व्यक्ति होता है अपने बच्चे के पोषण के लिए कुछ नया विधि अपनाते हैं। विकसित समाज में, समृद्ध समाज में व्यक्ति अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए कुछ ऐसी विधि अपनाते हैं जिससे बच्चा का समानीकरण हो सके, अमूर्तकरण हो सके, उसकी जो गति है वह या तो तेज हो सके या न्यून हो सके। ये जो करने का प्रयास करता है ताकि बच्चे का मानसिक स्तर पर वस्तुओं को पहचानने व समझने की क्षमता का विकास हो सके। विकसित समाज में कोई व्यक्ति अपने बच्चों के सामान्यकरण, अमूर्तकरण, न्यून गति करने के लिए उसके मानसिक स्तर पर, उसके दिमाग में वस्तुओं को पहचानने और समझने के लिए जिस नई तकनीक का प्रयोग कर लेता है उस नई तकनीक को हम तकनीकी बुद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे विकसित समाज में बच्चे के जन्म के छठे दिन ही कहा जाता, छठियार के दिन
बच्चे के सामने बहुत सारे टूल्स रखा जाता है, बहुत सारी सामग्री रखी जाती है और बच्चों से देखा यह जाता है कि बच्चा किस सामान को पकड़ रहा है, छू रहा है। बच्चा जिस सामान को पकड़ता है उसके गार्जियन ये समझ पाते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चा उसी क्षेत्र में जाएगा। अगर वो कलम पकड़ता है तो शिक्षा के क्षेत्र में उसे भेजा जाएगा, लेकिन यदि कोई औजार पकड़ता है तो इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में उसे भेजने का प्रयास किया जाता है, बाल अभिरुचि के आधार पर। दूसरा बात है भारतीय परिवेश में बुद्धि। तो भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब तकनीकी बुद्धि नहीं है। भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब व्यक्तिगत संबंध, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा रिलेशन है, मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज का आधिक्य है। अर्थात इसमें सामाजिक अवधारणा और वैश्विक संबंध को जोड़कर देखने का प्रयास किया जाता है भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब। भारतीय परिवेश में बुद्धि की कुछ योग्यताएं हैं। वह योग्यता है संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, उद्यमी क्षमता, सांवेगिक क्षमता। मन में है कि संज्ञानात्मक क्षमता क्या है, तो संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब होता है संवेदनशीलता, ज्ञान सक्षम, समस्या निराकरण और विवेदन की क्षमता। तो ये जो क्षमता है इसको हम संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं। सामाजिक क्षमता, सामाजिक क्षमता में कर्तव्य परायणता कि व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, बड़ों और छोटों के प्रति आदर और दूसरों के प्रति जो हम चिंता करते हैं, तो ये जो हमारी गुण हो गया कर्तव्य परायणता, बड़ों और छोटों के प्रति आदर, दूसरे की जो चिंता करने का हमारा गुण है उसको हम सामाजिक क्षमता कहते हैं। उद्यमी क्षमता मतलब काम करने की, परिश्रम करने की, कठिन परिश्रम करने की, धैर्य करने की, लगन के साथ काम करने की, सतर्कता के साथ काम करने की और कार्य के प्रति निर्देशित व्यवहार, मतलब किस प्रकार का काम है और किस प्रकार के काम में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, इस प्रकार की क्षमता को हम उद्यमी क्षमता कहते हैं। सांवेगिक क्षमता माने अच्छा आचरण हो, अपने आप का आत्म का मूल्यांकन करना हो, आत्मनियमन हो, ईमानदारी हो, शिष्टाचार हो, संवेदनशीलता हो और कार्यों में जो सहभागिता का गुण व्यक्ति में होता है उसको हम सांवेगिक क्षमता के नाम से जानते हैं। तो ये चार तत्व हो गए, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, उद्यमी क्षमता और सांवेगिक क्षमता। यह भारतीय परिवेश में बुद्धि की चार प्रमुख योग्यताएं हैं। अब है सांवेगिक बुद्धि क्या है। सांवेगिक बुद्धि क्या है तो कहता है सांवेगिक बुद्धि का मतलब सूचनाओं का, संदेशों का कुशलता के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक दूसरे के साथ, मतलब जब एक व्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ किसी संवाद को, किसी संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा देता है, रख देता है, तो उसी क्षमता को, व्यक्ति के उसी गुण को हम सांवेगिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। और सांवेगिक बुद्धि का विचार शैलोबी और मेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और अगला है सृजनात्मकता या सृजनात्मकता क्या है। तो कहता है दिन प्रतिदिन के कार्यों को, मतलब हम या कोई भी व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया काम करते रहते हैं। तो दिन प्रतिदिन जो नया नया काम करते रहते हैं उसमें नया नया कुछ तरीके ढूंढते रहते हैं। हम जो काम करते हैं हर दिन अपने किए गए कार्य में कुछ नया नया तरकीब को ढूंढते हैं कि क्या करें कि काम को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता पूर्वक तरीके से किया जाए। तो ये कहता दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के नए नए तरीके ढूंढना और उससे संबंधित चिंतन मनन करना, उपाय खोजना, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी कहलाता है। अगला है अभिक्षमता क्या है। अभिक्षमता क्या है तो कहता व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत, व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मतलब बाद किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता होती है उसी को हम अभिक्षमता कहते हैं। मतलब ध्यान दे देंगे अभिक्षमता क्या है तो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है और शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को किसी विशेष क्षेत्र में लगा देता है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, व्यवसाय में शिक्षा है, व्यवसाय के भी कई रूप हैं। तो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी विशेष क्षेत्र में अपने ज्ञान को लगा देता है, उसी ज्ञान को प्रदर्शित करने की जो क्षमता है उसी को अभिक्षमता कहते हैं। और अभिक्षमता के परीक्षण के दो विधियां हैं, पहला स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण के चार अवयव हैं। लिपिकीय अभिक्षमता, इसमें कर्मचारी का परीक्षण होता है। यांत्रिक
मशीन को बनाने की क्षमता, अंकिक शब्द को लिखने या पहचानने की क्षमता, टंकन माने शब्द को मुद्रित करने की क्षमता। और सामान्य अभिक्षमता में विभेदक क्षमता, सामान्य अभिक्षमता, आरंभ सर्वविशेष अभिक्षमता और व्यवसायिक अभिक्षमता, ये अभिक्षमता परीक्षण के प्रमुख रूप और प्रमुख प्रकार हैं। तो ये रहा आपका मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 2। अगले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।